हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। और बेटा आज से हम लोग क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। किस क्लास की सर? क्लास 10 की। 9th की अपनी प्रॉपर चल रही थी, आज से क्लास 10 की स्टार्ट होने वाली है बेटा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्लास 10 में अब हम लोग हिंदी मीडियम से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे बेटा स्टार्ट करने वाले हैं? हिंदी मीडियम से। तो चलो बेटा सभी लोग आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपने लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर करो, जो भी आपकी क्लास में है, आपके साथ में पढ़ते हैं, उनको सभी को बताओ कि सर हम लोग यहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पे उनको चीजें अच्छे समझाई जाती हैं। आज ये बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अपना पहला चैप्टर कौन सा है सर? तो अपना पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कौन सा बेटा अपना पहला चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं। कौन सा बेटा? वास्तविक संख्याएं। तो आज बेटा वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद अपना चैप्टर तुमको स्टार्ट ही करना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है बेटा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। तो बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है? तो देखो, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो जो परिमेय तथा परिमेय दोनों होती हैं। ठीक है ना क्लास? तो वास्तविक संख्या बेटा क्या है? जो हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। वास्तविक संख्या बेटा क्या है? जो हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। ठीक है? ठीक है सर। दूसरी बात क्या बेटा? वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को क्या होता है बेटा? संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को क्या होता है बेटा? संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है बेटा। सर कैसे? तो देखो, जैसे अपना एक संख्या रेखा हो गई, ठीक है, जैसे अपनी एक संख्या रेखा हो गई, ठीक है, ये अपना 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 -4, इधर इन्फिनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं, इधर भी इन्फिनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है ना? तो वास्तविक संख्या को क्या करते हैं बेटा? हम लोग संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है क्लास? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है सर, आ गया। इसके बाद आगे बेटा, क्या आगे बेटा? देखो, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट बेटा, तो अगला पॉइंट अपना होगा कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं। ठीक है ना? वास्तविक संख्या बेटा क्या हमारी? धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। वास्तविक संख्या बेटा हमारी क्या? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। सर कैसे? देखो, अभी आपने नंबर लाइन में देखा ना कि प्लस में भी हम लोग जा सकते हैं इन्फिनाइट तक, और माइनस में भी जा सकते हैं ना। जैसे कि हम बात करें धनात्मक वास्तविक संख्याओं की, धनात्मक वास्तविक संख्याओं की, तो बेटा धनात्मक वास्तविक संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं? देखो, 1 2 3 डैश डैश डैश, सभी हमारी क्या हो गई बेटा?
धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, है ना। धनात्मक वास्तविक संख्या हमारी क्या होगी 1 2 3 डैश 4 5 6 7, मतलब कहीं तक भी ना बस पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, बात खत्म। और ऐसे ऋणात्मक वास्तविक संख्या बेटा, ऋणात्मक ऋणात्मक वास्तविक संख्या बेटा, ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या होती है -3 -2 -1, और इधर भी इन्फिनिट से कहीं से भी चली आ रही हूँ, ठीक है ना। ये सभी हमारी बेटा क्या हो गई, हमारी ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो गई। यहां तक में तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमको पता चला, वास्तविक संख्याओं के बारे में बेटा हमको कुछ चीजें पता चली कि वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, क्या नहीं होती है, इनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये चीज हमने समझा, ठीक है। अब बेटा क्लास आगे चलते हैं, क्लास क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं ना। देखो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। देखो आगे क्लास क्या आता है, आगे आता है हमारे पास बेटा गुणनखंड। क्या आता है बेटा, गुणनखंड। तो गुणनखंड बेटा हम लोग किस तरीके से करते हैं, देखो जैसे मैं आपसे बात करता हूं गुणनखंड की, किसकी बेटा, मैं बात करता हूं बेटा गुणनखंड की ना। तो बेटा गुणनखंड क्या है हमारा, गुणनखंड हमारा क्या है, तो देखो कोई भी नंबर हमें दिया गया है, उनको हमें उसके मल्टीपल्स निकालना, मतलब कि हमें उसके खंड खंड करना, वो हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। ठीक, देखो जैसे कि अपने पास एक नंबर दिया है, जैसे अपने पास एक नंबर होता है 56, है ना। क्या नंबर लिखा होता है बेटा 56, और बोलते इसका हमें क्या निकालना है बेटा, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है क्लास, गुणनखंड निकालना। तो बेटा क्या करेंगे इसके लिए, 56 का हम लोग गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो 56 हमारा किस नंबर से कटेगा, तो सर ये हमारा 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा, ठीक है ना। तो बेटा हमारे गुणनखंड क्या है 56 के, 56 के हमारे गुणनखंड बेटा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। आई बात समझ में क्लास, 56 के अगर हम लोग गुणनखंड की बात करें बेटा तो हमारा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमसे बोल दें कि आप जो है 126 का गुणनखंड निकालिए, किसका बेटा 126 का गुणनखंड निकालो। पूरी क्लास आराम से निकाल लेगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, गुणनखंड आराम से हम लोग निकाल सकते हो। तो 126 का गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 6 जा 3 जा, अब 63 3 से कटेगा तो 2, और ये आ गया 1। तो अगर हम बोले 126 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्या कोई दिक्कत परेशानी क्लास, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, तो सर नहीं है। ये हो गया हमारा एक सिंपल तरीके से गुणनखंड करना, किससे बेटा, एक सिंपल तरीके से ना। अब आपकी बुक में एक गुणनखंड दिया गया है वृक्ष गुणनखंड ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री मेथड, ठीक है ना। उसको सर कैसे करते हैं, सर उसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए चलो आ जाओ उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग वृक्ष गुणनखंड कैसे करेंगे। देखो बेटा अगर हमको करना होता वृक्ष गुणनखंड, मतलब कि ट्री मेथड अगर हमारा होता है ना, ठीक है ना। अगर हम लोग ट्री मेथड करने चलते तो ट्री मेथड में बेटा क्या होता है, वृक्ष गुणनखंड में बेटा क्या होता है, हमारे पास एक नंबर आएगा, जैसे वही नंबर लेते हैं जो हमने पहले लिया था 56। क्या लिया बेटा हमने 56 लिया, ठीक है ना। अब 56 का हम लोग फैक्टर करना शुरू करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर जिसे 56 कर दे वो क्या होगा बेटा, तो वो होगा अपना 2। क्या होगा बेटा 2, फिर 2 से काटेंगे तो अपना ये क्या कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर इस 28 का हम लोग देखेंगे किस छोटे से छोटे नंबर से 28 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या काट सकते हैं, तो बेटा वो होगा हमारा फिर से 2। क्या होगा बेटा 2, इधर आ जाएगा बच्चों 14। क्या आ जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। फिर 14 को हम लोग करेंगे 2 से, तो 2 और यहां पे आ गया बेटा 7, और फिर 7 को कर देंगे तो 7 बन जा 7, ठीक है आ गया। तो यानी कि 56 के गुणनखंड बेटा क्या निकले अपने, 56 के बेटा गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7। आई बात समझ में, क्या आया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7। अच्छा सर
सर अच्छा इसको हम लोग वृक्ष गुणनखंड क्यों बोलते हैं? सर इसको हम लोग वृक्ष गुणनखंड क्यों बोलते हैं? तो देखो क्लास, जैसे हमारे पास जो हमारे यहाँ अगल बगल में पेड़ हैं, उनमें क्या होता है बेटा, उनमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती है कि नहीं निकली होती है? तो सेम इसमें भी देखो शाखाएं निकली कि नहीं निकली, एक शाखा, दो शाखा, फिर इसकी शाखा निकली, फिर इसकी निकली, फिर इसकी निकली, है ना? तो ऐसे करके इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, यानी कि कई सारी शाखाएं हैं। तो कई सारी शाखाएं होने की वजह से इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? वृक्ष गुणनखंड। क्या नाम दे दिया क्लास इसको हमने? वृक्ष गुणनखंड। ठीक है बेटा, एक सवाल और करते हैं वृक्ष गुणनखंड से। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको दे दूं एक सवाल करने के लिए, सवाल आपके पास ये आ जाए, जैसे हमने वहां पे लिया था क्या 126, तो यहां पर भी ले लेते हैं 126 ना क्लास। अगर हमें इसे वृक्ष गुणनखंड से करना है, अगर हमें बेटा इसे वृक्ष गुणनखंड से करना है, तो सर कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखते हैं जिससे ये नंबर कट सकता है, तो वो नंबर होगा 2, वो नंबर होगा 2। एक बार देखो बेटा, मैं छोटी वीडियो डाल दूंगा विभाजकता का नियम की या डिविजिबिलिटी रूल की जिसको बोलते हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का होगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा हम लोग किस नंबर से कौन सा नंबर काट सकते हैं। बहुत बच्चों को आता होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी एक बार से देखना, जिससे आपके, और जिन बच्चों को नहीं आता वो तो जरूर देखना, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि हमारा कौन सा नंबर किस नंबर से कट सकता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड में, सबसे ज्यादा डिवाइड में हमको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कि सर हमारा ये नंबर किस नंबर से कटेगा ना। तो जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हो, विभाजकता का नियम पढ़ लेते हो, तो बेटा क्या होता है कि आपको बहुत सारी हेल्प उससे मिल जाएगी, काफी हेल्प मिल जाएगी, ताकि आप लोग अपना सवाल क्या करो, अच्छे से बना सको, ठीक है, अच्छे से उसको, अगर डिवाइड आ रहा है तो कट कर सको। देखो एलसीएम एचसीएफ में भी हमको ये चीज बहुत काम आने वाली है, आगे के भी चैप्टर्स में हमको बहुत काम आने वाला है। हर चैप्टर में हमको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस तो करना ही होता है, बिना बिना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के तो मैथ है ही नहीं ना भाई। तो अगर वो करना है तो हमको जो छोटे छोटे हमारे पास रूल्स हमको आना चाहिए, तो वो रूल्स हमेशा तो पूरी क्लास के बीच में पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो उनके लिए क्या होगा कि आपको छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी क्लिप के रूप में, ठीक है, जिनको आप पढ़ो और अपना ये चीजें क्लियर करते रहो, उनके एक नोट्स बना लो, ताकि आपको इन सब चीजों में भी क्या हो, हेल्प मिले, ठीक है बेटा। तो जैसे अपने पास देखा था 126, अब बहुत सारे बच्चे भले ही क्लास 10 में पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि 126 किस छोटे से छोटे नंबर से कटेगा। तो बेटा देखो ये अपना कटेगा 2 से, किससे कटेगा बेटा? 2, यानी कि 2 से, ठीक है। तो इसे हम लोग 2 से काटते तो आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6, ठीक है बेटा। अब 63 आ गया, इसे बेटा हम लोग 3 से काटेंगे, आ जाएगा 21। तो 21 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 7, और 7 आ गया, 7 को 7 से कर देते बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है क्लास, आ गया। तो अगर हम लोग देखें 126 का गुणनखंड क्या होगा, तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 टू 7, ठीक है क्लास। तो 126 के अगर हमसे गुणनखंड पूछा है तो बेटा क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। आगे बात क्लास 7 में? हाँ सर आ गई। अगर आ गई बच्चों तो आपके लिए 2 सवाल, इनको आप लोग करोगे। देखो बेटा आपके लिए होमवर्क में मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं, इनको आप लोग क्या करोगे, लगा लोगे, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन अपना हो गया, कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने आपको लिख दिया 126, एक ये लगा लेना, और एक आपके लिए दे देता हूं 729, बस, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको किससे करने बेटा? तो वृक्ष गुणनखंड विधि से करने। किससे करने बेटा? वृक्ष गुणनखंड विधि से करने हैं, ठीक है सर। अब बेटा अगर हम लोग गुणनखंड विधि पढ़ चुके तो इसके बाद आता है हमारे पास लासा और मासा, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है बेटा। देखो एचसीएफ और बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम सर क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम सर क्या होता है, ठीक है ना बेटा। देखो चलो, जैसे हमको 2 नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकालना होगा या 2 नंबर के बीच में हमको एलसीएम निकालना होगा, सर कैसे करेंगे? आ जाओ बेटा देखते हैं इसको कैसे करते हैं, आ जाओ। देखो जैसे अपने पास 2 नंबर लिखे होते हैं, एक नंबर हमने लिख दिया 26 और एक नंबर लिख दिया हमने 52, ठीक है ना। एक नंबर लिखा हमने 26, एक नंबर लिख दिया हमने 52, और इसका ही हमको क्या निकालना है क्लास? एचसीएफ निकालना है, और इसका हम लोगों को क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है क्लास? इसी का एचसीएफ और इसी का एलसीएम निकालना है। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए सर क्या करेंगे और एलसीएम के लिए सर क्या करेंगे? आ जाओ बच्चों देखते हैं। देखो हम इन दोनों का फैक्टर कर लेंगे, 26 का फैक्टर करते हैं, 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 13, आ जाएगा 1, ठीक है। और 52 का फैक्टर करेंगे बेटा, 2 से काटेंगे, आ जाएगा 26,
ये आया क्लास, ठीक है ना। 26 का ये आया बेटा और 52 का ये आया, ठीक है ना। देखो बच्चों, भाई ये तो ठीक है। अब सर हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है सर हमको? एचसीएफ निकालना है। हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखो, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर का मतलब गुणनखंड, सबसे बड़ा हमको कॉमन गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इनमें सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड बेटा अपना क्या हो सकता है? देखो बच्चों, तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन करने की बात करें तो 26 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 2 into 13, और 52 को लिख सकते हैं बच्चों 2 into 13 लिख सकते हैं बेटा। तो सबसे ज्यादा बड़ा निकाला, देखो एक ये 2 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? और फिर एक ये 13 भी तो बेटा देखो कॉमन है कि नहीं है? हाँ सर है कॉमन। तो बेटा हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 into 13 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ बच्चों? 2 into 13। ओके बेटा। और सर एलसीएम क्या हो जाएगा? तो बेटा एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन और क्या? गुणनखंड, ठीक है ना, मल्टीपल, ठीक है। देखो देखते हैं इसमें। सबसे पहले 2 दोनों में मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक ये 2 बचा जा रहा है, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर 13, तो इस 13 को लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा अपना? 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 56 आ जाएगा। क्लास समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? तो हाँ सर आ गया होगा, ठीक है। आया बेटा? तो अगर आ गया तो चलो आगे चलते हैं, अपना एक सवाल और लगा के देखते हैं, ठीक है। एक सवाल और लगा के देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन बेटा मैं ले लेता हूं, लिख लेते हैं 96, एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं 126। 126 चलो लिख ही लेते हैं 126 ना, ठीक है ना। इसका हमको क्या बताना है बेटा? एचसीएफ भी बताना, और हमको बेटा क्या बताना है? इसका एलसीएम भी बताना है। क्या बताना है क्लास? इसका एचसीएफ भी बताना और इसका हमको एलसीएम भी बताना है। ओके क्लास, चलो देखते हैं बेटा इसको कौन कौन लगा पाता है। आप लोग को 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप लोग 1 मिनट में सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको लगवाता हूं, ठीक है। 1 मिनट नहीं, 45 सेकंड, ठीक है। 45 सेकंड में आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं करके दिखाता हूँ। और क्लास में जैसे हर क्लास में बोलता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, तो प्लीज सब लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए। और यहाँ पे जो कुछ करवाया जाता है पहले समझिए, फिर उसे करिए। और फिर आपको अगर कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, उसे लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप उसे भी नोट करें अपनी कॉपी में, उसे भी सॉल्व करें अपनी कॉपी में, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, लगाओ वाला क्वेश्चन सभी लोग, 96 एंड 126। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको लगा लिया होगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ बेटा, सबसे पहले इसका निकालना, हमको क्या क्या निकालना है इसका बेटा? हमको निकालना था सर एचसीएफ, और क्या निकालना सर हमको? इसका एलसीएम, है ना। हमको क्या निकालना सर? इसका एचसीएफ निकालना था, और हमको इसका क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। आ जाओ बच्चों, देखो सबसे पहले 96 का फैक्टर करते हैं। 96 का फैक्टर बेटा करेंगे तो हमारा किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर ये 3 1 जा 3, ठीक है। जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक हम लोग को क्या करना है बेटा? काटते रहना, ठीक है ना। तब तक हमको क्या करना है? सॉल्व करते रहना, काटते रहना। और 126 का बेटा करते हैं तो आ जाएगा अपना 21, ठीक है बच्चों। यहां तक में किसी को दिक्कत परेशानी? तो सर यहां तक में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। तो हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं क्लास? 96 को लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना बेटा, ठीक है। और सर हम लोग 126 को क्या लिख सकते हैं? तो बेटा 126 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके क्लास, ये लिख सकते हैं ना बेटा? हाँ सर लिख सकते हैं। अब सर बात आती है एचसीएफ की, किसकी बात आती है बेटा? एचसीएफ की।
तो हमको इसमें क्या सबसे पहले देखना होता है, हमको वो देखना होता है इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन मिलने, बस जो नंबर कॉमन मिलने उन्हीं को उठा के अलग कर लो भाई, बात खत्म। ठीक है ना, जो नंबर हमको कॉमन मिलने उन्हें उठा के बाहर कर लो, बात खत्म, उन्हीं का मल्टीप्लाई करा देंगे बाद में। देखो तो एक कॉमन नंबर ये मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है सर, फिर एक 3 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे, हमको ये भी कॉमन मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। इसके सिवा क्या हमको कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है क्लास, क्या मिल रहा है क्या बेटा कुछ? तो सर कुछ नहीं मिल रहा है हमको कॉमन, तो जब नहीं मिल रहा है तो बस नहीं लेंगे, बात खत्म, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 2 जा 6, तो हमारा एचसीएफ बेटा क्या आ गया? 6 आ गया, हमारा एचसीएफ क्या आया बेटा? 6 आया, ओके। और उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका एलसीएम, क्या देखते हैं क्लास? इसका एलसीएम देखते हैं। तो बेटा देखो जो चीजें कॉमन मिल रही थी पहले उनको रख लेते हैं, तो देखो अपना ये वाला 2 कॉमन मिल रहा है, इसको लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास कितने 2 बच गया? 1 2 3 4, ये बच गया, तो इनका भी मल्टीप्लाई इसमें करा लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या कॉमन मिल रहा था? हाँ एक 3 मिल रहा था, इस 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद और जो बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करा देना है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 62 जा 32, और 32 3 जा 96 इंटू 21, इसका मल्टीप्लाई करा लेना, बात खत्म। ठीक है क्लास, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, एकदम समझ में आ गया होगा। हाँ सर आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है क्लास, आगे चलते हैं। देखो देखो बच्चों, अभी हम लोग जो कर रहे थे बेटा, वो तो हम लोग कर रहे थे गुणनखंड विधि से ना, गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे थे उसका एलसीएम, उसका एचसीएफ ना। अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग भागफलन जिससे उसको करते हैं तो हमारा कैसे उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। उससे हम लोग कल क्या निकाल सकते हैं बच्चों? एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया था शुरुआत में 26 और 52 लिया था ना बेटा, है ना। हमको इसका क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था क्लास? इसका एचसीएफ निकालना था ना। तो इसका एचसीएफ देखो निकालने का एक तरीका ये भी है बेटा। क्या करें हम लोग? जो छोटा नंबर है उससे हम लोग बड़े नंबर को क्या कर लें क्लास? डिवाइड कर ले। क्या कर लें क्लास? छोटे नंबर से हम लोग बड़े नंबर को क्या कर ले? डिवाइड कर लेते, ठीक है भाई। तो 26 2 जा 52, सर ये तो पूरा ही कट गया। तो बेटा पूरा कट गया तो हमारा इनका एचसीएफ क्या निकल के आया? 26। क्या निकल के आया क्लास? हमारा एचसीएफ 26 निकल के आया, ठीक है सर। ऐसे बेटा हम लोगों ने एक दूसरा नंबर लिया था जो कि था हमारा 96 और क्या था हमारा 126 था ना बेटा, था कि नहीं था क्लास? हाँ था। फिर इसका एचसीएफ निकालते हैं, इसमें थोड़ा मजा आने वाली है ना। इसका एचसीएफ क्या करते हैं? निकालते हैं। चलो आ जाओ बेटा, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 96 से हमने 126 को क्या किया? डिवाइड किया। 96 से हमने क्या किया? 126 को डिवाइड किया। तो क्या बेटा ये हमारा 1 से ज्यादा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 0 3, अब 30 से हम लोग 96 को डिवाइड करते हैं, कितने बार चला जाएगा? 3 जा चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6, अच्छा एक चीज और समझना, जो भी हमारा घटाने के बाद आएगा ना, उससे फिर हम लोग जो जिससे पहले हम लोग भाज्य दे रहे होंगे, जिससे हम लोग पहले भाग दे रहे उस नंबर को फिर हम लोग भाज्य में बनाएंगे और फिर से काटना शुरू करेंगे। फिर घटाने पे जो आएगा फिर उसको रखेंगे यहाँ पे, फिर जिससे भाग दे रहे होंगे उसको बीच में रख के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जब तक कटते कटते 1 ना आ जाए तब तक हम लोग काटते ही रहेंगे। चलो बेटा, तो बच्चों क्या आ गया अपना? यहाँ पे कट के 0 आ गया ना। मैंने क्या कहा था? कट के 1 नहीं, सॉरी, कट के 0 आ जाए ना। तो देखो यहाँ पे कट के अपना 0 आ गया कि नहीं? आ गया। तो अगर पूछा जाए हमारा इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, हमारा एचसीएफ क्या हुआ बेटा? तो लास्ट में इस पूरे को किस नंबर ने काटा है? तो वो था अपना 6। कौन सा नंबर था? 6। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ बेटा? 6। क्या हुआ बेटा हमारा? 6। एचसीएफ हमारा बेटा क्या आया? 6 आया सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलो फिर आप लोग को ये वाला भी मैथड आ गया होगा। और देखो हमारा अगर देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे भी तो 6 ही निकाला, ये देखो इसका भी एचसीएफ देखो हमने 6 ही निकाला था कि नहीं निकाला था। और देखो हम लोगों ने इस सेम सवाल का भी यहाँ पे एचसीएफ कितना निकाला बच्चों? 6 निकाला है, ठीक है बेटा। ये बहुत मदद करता है आपको जब आपको बड़े नंबर दिए जाते हैं ना। बड़े नंबर देने पे हमको जो होता है इस वाले मेथड से करने से हमारा सवाल बहुत ही इजी वे में बन जाता है, ठीक है क्लास। हाँ सर आ जाता है। आ जाओ बेटा आगे चलते हैं।
अब भाई क्लास 10th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास एक पॉइंट, इसको पढ़ लो, इससे सवाल पेपर में फंसना ही फंसना है, फाइनल में भी, आपके हाफ ईयरली में भी। इस चीज से तो सवाल फंसना ही फंसना है, 1 या 2 नंबर का सवाल तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ो और समझ के पढ़ो, ठीक है, और इसको जरूर से जरूर लिखो। क्या? तो बेटा एक हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है बेटा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणित मासा या एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझे बेटा? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इंटू लासा गुणित मासा या एचसीएफ इंटू एलसीएम, कोई दिक्कत परेशानी ना। ठीक है सर, इससे बेटा हमारे पास सवाल कैसे आएंगे, इससे हमारे पास सवाल कैसे बनने वाले हैं क्लास? तो देखो, जैसे हमसे बोल देते कि हमको 2 संख्या दे दी जाएंगी ना, क्वेश्चन बनेगा अपने पास क्वेश्चन बनेगा अपने पास 2 संख्याएं 96,126 है तथा उनका मासा, ठीक है ना, यानी कि सीएफ, ठीक है ना, ठीक है ना। मासा क्या है? इनका मासा हमको दे दिया जाएगा 6 है, तो लासा यानी कि एलसीएम याद करें, ठीक है क्लास। इस टाइप से हमारे पास सवाल आएगा। सवाल क्या बेटा कह रहा है कि 2 संख्याएं 96 और 126 तथा उनका मासा, यानी कि हमको उनका एचसीएफ 6 दे दिया गया है, तो हमको उनका क्या बताना है? लासा बताना है। हमको क्या बताना है? लासा बताना है। तो देखो, बहुत सारे अपने जबरदस्त और जो धुरंधर लड़के हैं वो क्या करेंगे, सीधा इन दोनों को काट पीट मचाने लगेंगे और इनका लासा निकालने लगेंगे। लेकिन भाई हमको क्यों करना, जब हमने अलग फॉर्मूला पढ़ लिया तो सीधा इसी का यूज करते हैं ना। देखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में मासा इंटू लासा, यानी कि 6 इंटू एलसीएम। कोई दिक्कत? तो अगर इधर मल्टीप्लाई में तो 6 इधर किसमें आ जाएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा बेटा क्या हो जाएगा? ठीक है क्लास, अब इसको काट मचा देंगे, काट पीट यहां पे, बस इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। 96 इंटू 21 निकाल लेना, जो आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लासा हो जाएगा। 96 इंटू 21 हमारा बेटा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, एक मल्टीप्लाई, उसमें क्या ही दिक्कत है। चलो देखो तुम लोग, तो 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 6 2 जा 12, 9 2 जा 3, 1 19, 6 11 20, ठीक है ना। तो अपना क्या आ गया? ठीक है बेटा, आंसर आ गया। आई बात समझ में क्लास? हाँ सर आ गई। कोई दिक्कत परेशानी है? तो सर नहीं है। चलो एक सवाल और लगाते हैं। एक सवाल हम लोग बेटा क्या करते हैं, और लगाते हैं क्लास ना। एक सवाल हम लोग बेटा क्या करते हैं, और लगाते हैं। आ जाओ देखो, जैसे मैं दे देता हूं कि अपने पास 2 संख्याएं हैं, दो संख्याएं हमारे पास क्या क्या हो गई? अपने पास 2 संख्याएं मान लिया हमने, 48 और 96 है, ठीक है ना। 48 और 96 है, ठीक है बेटा। और इनका जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा कितना हो गया बेटा? वो हो गया हमारा 48।
तो हमको इसका क्या बताना है बेटा, एलसीएम बताना है। क्या बताना है क्लास, एलसीएम बताना। तो क्या नहीं बता पाएंगे सर, बता लेंगे, हम लोग कर लेंगे। तो अगर कर लेंगे तो इसे सभी लोग क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। सभी लोग क्या करेंगे, इसे करके दिखाएंगे। ठीक है, उसको आप सभी को घर में करना है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप का है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बनाओ। ठीक है क्लास, इसमें क्या कोई दिक्कत परेशानी है सर? नहीं दिक्कत परेशानी है। तो अगर आपने यहां तक पढ़ लिया बेटा, तो समझो आपका 1.1 लग जाएगा। कम से कम 1.1 के आपको 80% सवाल तो लग ही जाने हैं। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? बाकी जो बचेंगे उनको तुम लोग लगवाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। और अभी तुम लोग कल केवल टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने क्या किया है कि एक्सरसाइज लगा डाली है। ठीक है, टॉपिक पढ़ते पढ़ते हमने इतना समझ लिया कि एक्सरसाइज हमारी कैसे होने वाली है, उसको तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, उसको पूरा लगा के रखेंगे। ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, लगा के रखेंगे। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ेंगे, तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे √2 को हम लोग सिद्ध करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है, कैसे 3+√2 को सिद्ध करेंगे। तो हम लोग ये सब सिद्ध करने वाली चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे बेटा, अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोग को अपनी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो इसे, और लोगों को बताओ कि इस पे भी, इस चैनल पे आके भी उनको सारी वो सुविधाएं मिल सकती हैं जो अदर चैनल पे भी मिलती हैं, और शायद अच्छी ही मिलेंगी। ठीक है ना, अच्छी ही मिलेंगी। आपको हर चीज कराई जाएगी, आपको पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको सारी बुक्स के, मतलब ये समझ लो जितना पढ़ा दे जाएगा उसके बाद आपको किसी बुक की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। यहाँ पे जितना कंटेंट दे दिया जाएगा उसके बाद आपको किसी बुक की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आपके डाउट्स के लिए यहाँ पे हमारी टीम लगातार काम करेगी। अपने डाउट पूछिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, आपको आपके डाउट्स के भी आंसर मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आपसे शुभ रात्रि। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।